टीचर ट्रेनीज, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपने सोशल स्टडीज़ चूज़ किया है एज अ टीचिंग सब्जेक्ट्स, तो आज का ये लेसन प्लान आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस लेसन प्लान में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप रिसोर्सेज संसाधन टॉपिक को किस तरीके से अपनी क्लास में पढ़ा सकते हो, क्या बेस्ट टीचिंग मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से टीएलएम्स को आप यूज़ करके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हो। सो बेसिकली आज का ये लेसन प्लान हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अपने बीएड फाइल्स में हिंदी मीडियम में लेसन प्लान्स बनाने वाले हैं। सो आई होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आएगा, बट उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करें। इसी तरीके के और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लेसन प्लान्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो। सो हियर इट इज़। सबसे पहले आप अपने फाइल का जो पेज है आपका, उसके ऊपर लेसन प्लान पाठ योजना लिखेंगे और उसको सीरियल नंबर डालेंगे। जैसे कि मेरे पाठ योजना 3 है तो मैंने यहाँ पे पाठ योजना 3 लिखा है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। अगर आप मेल हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। विषय लिखेंगे, हमारा विषय है यहाँ पे भूगोल, सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान भी आप लिख सकते हैं। उपविषय हमारा है संसाधन। जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर के ऊपर आज आप क्लास में चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा उपविषय होता है। उसके बाद राइट साइड में आप लिखेंगे कक्षा, हमारी रहेगी 6। अवधि रहेगी 30 मिनट, पर ज़रूरी नहीं है, आप इसे 40 मिनट 35 मिनट्स भी कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि जिस दिन हम ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे अपनी क्लास में, उस दिन की डेट हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हमारे टॉपिक से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से कनेक्ट होते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये गलत है लेसन प्लान्स, इसमें आपने सामान्य उद्देश्य नहीं लिखा है। तो हमारे क्या होता है, हम जब फाइल में बनाते हैं तो हम फर्स्ट पेज पे सामान्य उद्देश्य एक बार में लिख देते हैं। हम उसे हर लेसन प्लान में रिपीट नहीं करते, क्योंकि जो हमारे लेसन प्लान बनते हैं वो सब्जेक्ट का बनता है। और क्योंकि ये भूगोल विषय के हैं, सामाजिक अध्ययन विषय के हैं, तो वो विषय तो एक ही रहेगा, तो उसको पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है वो सेम ही रहेगा। तो हम उसे बार बार रिपीट ना करके एक ही बार लिख देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य से उसको शुरू करते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चे संसाधन व उसके प्रयोग से परिचित होंगे। बच्चे प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन के बारे में जान पाएंगे और उसका अंतर भी समझ पाएंगे। देन थर्ड बिंदु है बच्चे अपने, यहाँ पे अपने होगा, आप इसे करेक्ट कर लेना, अपने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। तो ये हमारे कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसका यूज़ करके हम अपनी टीचिंग लर्निंग जो प्रक्रिया है उसको हम और भी ज़्यादा इनोवेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ मानव निर्मित व प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हुए चार्ट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं जिनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित संसाधनों को प्रदर्शित करते हुए एक चार्ट। उसके बाद श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक। जब हम रिसोर्सेज चैप्टर अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो TLM है वो खुद हमारे क्लास का एनवायरनमेंट होता है। आपके क्लास के आसपास, क्लास के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी एज अ TLM यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करा सकते हैं कि बच्चे अपने आसपास देख के बताइए और डिफ्रेंशिएट कीजिए कि कौन सी चीज़ें मैन मेड हैं और कौन सी चीज़ें नेचुरल हैं। तो बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उसको फिर एनालाइज करके वो आपको बता पाएंगे। तो ये वो एक लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सकती है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी शिक्षण विधि। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि। आप किसी भी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, इसको और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं।
उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण, जिसमें हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड बेसिक नॉलेज कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उसको आगे की एडवांस नॉलेज नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए हम उसकी पूर्व ज्ञान जो है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको कनेक्ट करते हुए हम उसको आगे उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका मानेंगी कि बच्चों को विषय की सामान्य जानकारी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण। किस मेथड्स का यूज़ करके हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल मेथड का यूज़ कर रही हूँ, क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं या कुछ क्विज़ बच्चों के लिए कंडक्ट करा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कॉलम बनाया है वो है क्रम संख्या, देन छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद है संभावित उत्तर। क्योंकि उत्तर श्योर नहीं है बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ये उत्तर देंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है संभावित उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो। बच्चे आंसर करेंगे पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्कूल आने या दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हो। तो बच्चे बोलेंगे बस का, कार का, साइकिल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसको हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बोलते हैं, और इसी को कनेक्ट करते हुए हम हमारे टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। आई होप यू गेट इट। तो हमारा लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है संसाधन क्या होता है। तो हो सकता है बच्चों को ये चीज़ पता हो कि रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन क्या होता है, बट यहाँ पे हम इसको एज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक और हिंदी में हम इसे उद्देश्य कथन कहते हैं। अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हुए छात्र अध्यापिका बोलेंगी, बच्चों आज हम लोग भूगोल का विषय संसाधन विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे मेन पॉइंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान या फिर अपने इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखनी है। इन फ्यूचर आप किसी ना किसी स्कूल में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो डेमो के दौरान आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। आपको उद्देश्य कथन से पहले अपना जो TLM है वो प्रेजेंट नहीं करना है। अगर आप वो प्रेजेंट कर देंगे बच्चों के सामने तो उससे जो बच्चों के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड जो एक्साइटमेंट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे उस चीज़ को फिर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो जब आप टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे उसके बाद आप अपना चार्ट ओपन करेंगे। इट्स लाइक अ क्लाइमैक्स कि क्या हो सकता है मैम के इस चार्ट में, मैम आज क्या पढ़ाने वाली हैं, तो इससे पहले आप उन्हें नहीं बताएंगे। वो सस्पेंस रहना चाहिए कि आज मैम क्या इंटरेस्टिंग लेके आई हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों को अपना TLM दिखाएंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। अगेन इसके लिए आप एक नीट एंड क्लीन सा टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली ये हमारे क्लास का मेन बॉडी होता है जिस पे हमें ज़्यादा वर्क करना है। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को एक कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का जो कॉलम है उसी के अंदर कंबाइन करके लिखूँगी ताकि हमारे जो फाइल है, जो लेसन प्लान है वो नीट एंड क्लीन बना रहे। आपके जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जब आपकी इंटर्नशिप चल रही होती है, रेदर यू आर इन DLED और BEd, उस फाइल के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, कक्षा कक्ष क्रियाकलाप एंड मूल्यांकन। जो BEd के स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से हैं या आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, उनकी अपनी लेसन प्लान फाइल होती हैं जिनको बस आपको फिलअप करना होता है। उनके अंदर आपको लेसन प्लान बनाना होता है। बेसिक डिटेल्स जो है जैसे कि ये टेबल है या नाम वगैरह है, विशिष्ट उद्देश्य है, उन सब का उसमें वो लिख के देते हैं, पहले से प्रिंट करके देते हैं। मैं उसका एक परफॉर्मा आपके साथ शेयर कर दूंगी किस तरीके की होती है। अगर आपकी फ़ाइल है तो आप इस लेसन प्लान को उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरीके की आपके कॉलेज को रिक्वायरमेंट है।
मैंने यहाँ पे फाइल में बनाया है, हमारी प्लेन फाइल होती है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अपने तरीके से बनाया है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है संसाधन का अर्थ। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसका अर्थ बच्चों को बताते हैं कि संसाधन क्या होता है। छात्र अध्यापिका बोल रही हैं, वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वह संसाधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति के उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे कि धरती पर कोयला लाखों वर्ष से था, परंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज करी। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि संसाधन क्या होता है। इसके बाद जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है उसमें आप बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या आप कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ाया, हमने संसाधन का अर्थ बच्चों को बताया। उसी को हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों संसाधन से आप क्या समझते हैं। बच्चे आंसर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है वो है, क्या धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है संसाधन के प्रकार। छात्र अध्यापिका बच्चों को बताएंगी। छात्र अध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। छात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या, यहाँ पे छात्र अध्यापिका कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगी और उनका बच्चों को आंसर करना होगा। इससे जो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि बच्चों प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे नदी, पेड़, पर्वत, वायु, जल, ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपने तरीके से और यूज़ कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है कार, बस, ट्रेन आदि क्या प्राकृतिक संसाधन हैं। तो बच्चे कहेंगे नहीं, ये तो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। देन नेक्स्ट छात्र अध्यापिका बोलेंगी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चे मौन हो जाएंगे और ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। छात्र अध्यापिका आगे बच्चों को संसाधन के प्रकारों के बारे में बताते हुए कहती हैं, सामान्यतः संसाधन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, वन, मृदा इत्यादि आते हैं। उसके बाद हम मानते हैं मानव निर्मित संसाधन। इसके अंतर्गत इमारत, सड़कें, पुल, बांध, इमारतें, कारखाने, ट्रेन, हवाई जहाज आदि आते हैं। देन तीसरा है मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न के रूप में मैंने लिखा है, अपने आसपास देखकर बताओ कौन सा प्राकृतिक संसाधन है और कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, उनको वर्गीकृत करना है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु हमारा है संसाधन संरक्षण। हमारे पास लिमिटेड संसाधन होते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन ना बचे। तो इसीलिए हमें यूज़ करने के साथ साथ उसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमें बच्चों तक भी पहुंचाना है, बिकॉज दे आर द यंग जनरेशन ऑफ आवर कंट्री। सो हमें उन्हें बताना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कितने वैल्यूएबल हैं, वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। तो छात्र अध्यापिका बच्चों से कहती हैं, यदि पृथ्वी पर जल ना हो तो हमारा जीवन कैसे होगा। अगर हम बच्चों को वर्बली ये चीज़ बताएंगे कि बच्चों ये इस तरीके से हम इन संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, बट वो बच्चों के दिमाग में उतना इफेक्ट नहीं डालेगी। बट वहीं अगर हम बच्चों को एक सिचुएशन देते हैं, उन्हें एक सिचुएशन में डालते हैं कि इमेजिन करो अगर हमारे प्लैनेट अर्थ पे से पानी ही ख़त्म हो जाए तो हमारा अर्थ कैसा दिखेगा,
और फिर उसका हमारे ऊपर क्या यूज़ पड़ेगा। आप अपने डेली वेजेस के ऊपर कंपेयर करके बताइए कि अगर आपके घर में पानी ना हो तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे। तो बच्चे जवाब देंगे कि हमारा जीवन तो बड़ा संकट में पड़ जाएगा। तो बच्चे इस पे अपनी टिप्पणी रखेंगे। इसी बात को आगे, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इसका स्पष्टीकरण देते हुए छात्र अध्यापिका कहेंगी, संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग से ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस संसाधन के उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर पाए। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सतत पोषणीय विकास। अब हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। तो पहला है पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम करना। थर्ड, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। देन फोर्थ, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ावा देना। इसके बाद हम छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने लिखा है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आज की क्लास में हमने बच्चों को बताया कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने तरह के होते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या यूज़ है, हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम उन्हें कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आज की क्लास में हमने चर्चा करी है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति को इंग्लिश में हम रिकैप्चुलेशन बोलते हैं। मतलब कि आपने अपनी क्लास में क्या पढ़ाया है, आप उसे एक बार पुनः बच्चों को रिवाइज कराएंगे, उसको एक बार रिकैप करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा आप उनसे सतत पोषणीय विकास के बारे में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अधिगम विस्तार। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है होमवर्क। हम गृह कार्य ना लिख के उसको अधिगम विस्तार लिखते हैं। अगर आप गृह कार्य लिखेंगे तो आपका वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अपने आसपास मौजूद संसाधनों को पहचान कर उन्हें प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत कर उनकी सूची बनाऊं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था संसाधन। आई होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। इफ़ यस, डू लाइक दिस वीडियो। और लेसन प्लान्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि चैनल पे जो लेसन प्लान्स आप लोगों के लिए हैं वो आपको कैसे लगते हैं, मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।